चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेरोइनची हेरोइनची प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आज फील हो रहा है जैसे मैं कोई ड्रामा चैनल हूँ। चलो खैर, कुछ दिनों पहले आमिर लियाकत और उनकी जोजा मोहतरमा पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड पे थे। और ये बड़ी कॉमन चीज़ है फॉर अ पास्ट फ्यू इयर्स कि आमिर भाई माशाल्लाह कोई भी प्रोमिनेंट काम करें तो पूरा पाकिस्तान उनके बारे में बात करता है। मीमर कम्युनिटी मीम्स बनाती है, ब्लॉगर कम्युनिटी ब्लॉग छापती है और ट्विटर तो होता ही सरे फहरिस्त है। अच्छा यार, अब मैं कोई डकी भाई तो हूँ नहीं कि अगर मैं आमिर भाई पे वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ उनको बैठ के झुकते लगाऊं। इवन दो ये वीडियो बनाने का इरादा मैंने तभी कर लिया था जब कुछ हफ्ते पहले आमिर भाई ट्रेंड कर रहे थे और मैं थोड़ा जल्दी करके थोड़ा रश करके ये वीडियो उस वक्त बना के निकाल सकता था, लेकिन मैंने जान के इस वीडियो के लिए थोड़ी सी बैक सीट ली है और अब मैं कुछ हफ्ते बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यार, क्योंकि आमिर भाई एक इतनी यूनिक और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। और हम हमेशा बस वो ट्रेंड ही देख रहे होते हैं या वो वायरल वीडियो ही देख रहे होते हैं, लेकिन हम कभी उस वायरल वीडियो के पीछे उस जीनियस को नहीं देख रहे होते जो मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इस सब का। एक ऐसा जीनियस इंसान जो जिस वक्त चाहे जब चाहे पाकिस्तान की नंबर 1 सेंसेशन बन जाता है। एंड माई गोल विद दिस वीडियो इज नॉट टू लाफ एट हिम, इंस्टेड आई वॉन्ट टू डीकंस्ट्रक्ट हिज जीनियस एंड एक्सप्लोर हाउ ही इज सो गुड एट व्हाट ही डज। अच्छा, जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च शुरू की तो मैंने अपने सराउंडिंग इर्द गिर्द दोस्तों वगैरह से पूछा कि यार आमिर भाई ऐसी हरकतें क्यों करती हैं। कभी ऑन कैमरा किसी को आम खिला रहे होते हैं, कभी जोर जोर से चीखे मार रहे होते हैं और रिसेंटली ये कभी ये कर रहे होते हैं। और सबसे मुझे यही सुनने को मिला कि यार आमिर भाई इन रियलिटी एक बहुत ही कोई गूफी किस्म के चवल इंसान है और वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में ऐसे ही होते हैं। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा एक कॉमन बिलीफ है कि आमिर भाई इज़ एन इडियट, और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मैंने इस बिलीफ को डीबंक करना है कि ही इज़ मोस्ट डेफिनेटली नॉट एन इडियट। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज़ अ जीनियस एंड एन एक्सट्रीमली स्मार्ट पर्सन। जितनी भी चीज़ें आपने आज तक उनको करते हुए देखा है वो कोई ये अनजाने में नहीं कर रहे। ही इज़ वेल अवेयर ऑफ डूइंग ऑल दैट, इनफैक्ट ही इज़ विलिंग टू डू ऑल दैट। अब इससे पहले कि लोग मुझे एक आमिर लियाकत सपोर्टर बोले और बोले कि हैदर भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, आमिर भाई ने कितना पैसा अभी आपको ट्रांसफ़र किया ये वीडियो बनाने के लिए, हेयर मी आउट। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई पैसे नहीं देता। अगर कोई ब्रांड वगैरह ये वीडियो देख रहा है तो यार इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कोई ब्रांड डील वगैरह यस कराओ यार, कोई मेहरबानी करो। सॉरी, बैक टू द पॉइंट। इस चीज़ को समझने के लिए हमें आमिर भाई की थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि भाई आमिर लियाकत है कौन, आ कहाँ से गया। एक बंदा जो पाकिस्तान की टॉप मीम्स में से एक है, वो बंदा कैसे इस वक्त एक मेंबर नेशनल असेंबली है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आमिर लियाकत इज द सन ऑफ शेख लियाकत हुसैन who was a major politician and a member of National Assembly in the 90s. So he comes from a political family. अब कहने को तो आमिर भाई ने यूएसए से पीएचडी भी की हुई है, लेकिन आमिर भाई की डिग्रियों का कुछ कंफर्म नहीं है। कोई कहता है कि फेक हैं, कोई कहता है कि रियल हैं, तो इसके ऊपर हम कोई बात ज़्यादा नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक ज़माने में आमिर भाई ने ये क्लेम कर लिया था कि उन्होंने एमबीबीएस भी किया है। फिर लोगों ने समझाया कि आमिर भाई थोड़ा चिल करो, क्या हो गए। लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट ये है कि ही इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम पर्सन। इन अर्ली 2000s आमिर भाई जियो पे एक शो होस्ट किया करते थे जिसका नाम था आलिम ऑनलाइन, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मजहबी प्रोग्राम था। जी, वही शो जिसमें से हमें ये मीम देखने को मिली थी। नहीं भी अच्छा है। उसके बाद 2010 में ही बिकेम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ARY। इन 2014 ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जियो एंड होस्टेड शोज लाइक इनाम घर। उसके बाद ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप, देन ही जॉइंड बोल्ड टीवी। अब ये सब कोई छोटे नाम नहीं है, दीज आर ऑल द मेजर ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन। और ऐसा नहीं है कि आमिर भाई जब इन मीडिया जायंट्स के प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कुछ भी होते थे तो बस वो नाम के होते थे। इस पूरे टाइम में आमिर लियाकत ने पाकिस्तानी टेलीविजन पे प्राइम टाइम टीवी शोज होस्ट किए, फिर चाहे वो कोई रिलीजियस शो हो या रमजान ट्रांसमिशन हो या गेम शो हो या पॉलिटिकल शो हो। He has been this center point of attention on Pakistani television for so many years that by this point he just radiates the main character energy. अच्छा, अब हमने आमिर लियाकत का हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब समझ लिया, तो नेचुरली अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार आमिर भाई आखिर ऐसी हरकतें क्यों करते हैं।
मतलब एक सिटिंग मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली टीवी पे जमीन पे लेट के नागन डांस क्यों कर रहा है यार। एक बंदा जो पिछले 20 साल से पाकिस्तानी टीवी पे राज कर रहा है, वो इस बेचारे बंदे को ऐसे आम क्यों खिला रहा है। एक बंदा जो पाकिस्तान के टॉप शोज होस्ट कर चुका है, वो अपनी नई शादी को पाकिस्तान का टॉप 10 बनाने के लिए वीडियोस पे वीडियोस, मीम्स पे मीम्स क्यों बनवा रहा है। वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट आमिर भाई इज नॉट अ फूल, वो कोई बच्चे नहीं है। और ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा कि आउट ऑफ नोवेयर आमिर भाई पूरी कौम की सर पे सवार है। कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी है, मीम्स पे मीम्स हैं यार। पूरे पाकिस्तान लेफ्ट राइट सेंटर सब ने आमिर भाई को कैंसिल कर दिए। लेकिन इस सब के साथ साथ आमिर भाई मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मिल रहे होते हैं, टीवी पे भी नंबर 1 जा रहे हैं। वो जो इनका नया शो है चैंपियंस, जिसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता बिकॉज इट्स सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सब कैसे हो रहा है, या बेहतर क्वेश्चन ये होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अब इस सवाल का डेफिनेट आंसर किसी के पास नहीं है। हम यहाँ बैठ के आमिर भाई के पास्ट को और प्रेजेंट को स्टडी करके इस चीज़ के ऊपर एक अंदाज़ा ही अपना लगा सकते हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मेरे ओपिनियन में इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि भाई सिंपली पुट आमिर भाई एक बहुत ही बड़े अटेंशन सीकर है। हो सकता है कि ही हैज़ एन एडिक्शन टू ऑलवेज बीइंग इन द स्पॉटलाइट, और उसके लिए वो मीम मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं मीमर्स को, कंट्रोवर्सीज में भी जंप मार रहे हैं। पूरा पाकिस्तान साथ लगा हुआ है, या आमिर भाई का ड्रामा भी इंजॉय कर रहा है और आमिर भाई ट्रेंड भी टॉप ही कर रहे हैं। दूसरी वजह जो क्वाइट पॉसिबली हो सकती है वो ये है कि शायद आमिर भाई जस्ट डजंट गिव अप एनीमोर, लाइक ही जस्ट डजंट केयर एनीमोर। फॉर हिम इट्स जस्ट फन एंड गेम्स एट दिस पॉइंट। शायद वो अब इस माइंडसेट में है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर लिया है कि ही हैज होस्टेड द टॉप रिलीजियस शोज, टॉप पॉलिटिकल शोज, गेम शोज भी होस्ट कर लिए, मेंबर नेशनल असेंबली भी बन गए, सब कुछ कर लिया, एंड नाउ ही इज जस्ट हैप्पी एंड एंजॉयिंग द प्रोसेस। अब माई गेस इज एज गुड एज योर्स, इसलिए मैं इस वीडियो का गोल ये रख रहा हूँ कि कमेंट में आप मुझे बताएं यार व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड आमिर लियाकत्स हेड। I'll be very eager to read the comments of this video and I'd love to read your guys' take on it. Also, I'll pin the best comment. तो मेक श्योर कि आपका कमेंट बड़े मजे का हो। इस सब के साथ साथ द मेजर रीजन आई फाइंड आमिर लियाकत सो इंटरेस्टिंग इज हिज sheer ability to not give a damn. Like he absolutely doesn't care what people think about him, and that ultimately makes him way too strong. And I think that's the one major thing that anyone can learn from him. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग, आई एम नॉट गुड एट नेटवर्किंग, आई एम नॉट गुड एट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। और जब मैं आमिर भाई को देखता हूँ कि यार वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से मीमर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ऊपर मीम्स बना रहे होते हैं, मतलब वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक पंचिंग बैग बने हुए हैं कि जो आता है वो आमिर भाई को आके मारते हैं। और इसी वजह से मैं आमिर भाई के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, जो मीम्स बना रहे हैं बनाइए, अच्छा लगता है मुझको। चलो आप खुश तो हो लेते हो, आपका धंधा तो चल जाता है, धंधा चला रहे हो ना अपना, धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ, 4 पैसे घर में लेके जाओ, माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को, और बताओ माँ को कि माँ ये हराम काम करके मैं पैसे लाया हूँ। मीम्स बनाओ, दिल चाहता है मीम्स बनाने का बनाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो करता हूँ गलती से नहीं करता, सोच समझ के करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया आज की वीडियो बनाने में। मेरे फ्रेंड्स या जो लोग मुझे जानते हैं वो एग्री करेंगे कि आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ आमिर लियाकत एंड ही जस्ट फैसिनेट्स मी सो मच एज अ पर्सन। आई जस्ट रियली लव हाउ हिज ब्रेन वर्क्स एंड हाउ ही डज सर्टेन थिंग्स, एंड ऑनेस्टली देयर इज सो मच यू कैन लर्न फ्रॉम हिम टू। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक पीस।